आपके चैनल के माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से मैं ओवैसी साहब से अपील करना चाहूँगा, उन्हें इसी गठबंधन के साथ अपना गठबंधन करने के लिए, जब वामफ्रंट और कांग्रेस का जो गठबंधन हो रहा है वो आकर के इस गठबंधन में जुड़ जाए। उसका मालदा मुर्शिदाबाद में अगर अच्छा है तो हम कांग्रेस और सीपीएम को भी कहेंगे कि मीम को भी भाई वहाँ कुछ जगह दिया जाए। आज आसाम, इस्लामपुर, ऐसा कुछ जगह जो है उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करार दिया गया है, लेकिन आज भी अगर हम उर्दू में एक एप्लीकेशन देने जाते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इज यू आर डिनाइड टू एक्सेप्ट माई लेटर, दे आर सेइंग आप जो है बांग्ला में या इंग्लिश में दो हमें। ये मुहिम 15 तारीख के बाद बहुत ज़ोर शोर से चलाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, जो इस बार भी टिकट के रेस में हैं, दावेदार हैं, उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ अभी उत्तर दिनाजपुर ज़िले के इस्लामपुर विधानसभा से कांग्रेस के नेता हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब हैं, जो 2019 उपचुनाव जब हुआ इस्लामपुर में, क्योंकि इस्लामपुर में 2016 में कांग्रेस ही यहाँ से जीती थी, कांग्रेस के कन्हैयालाल अग्रवाल जीते थे। 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी चले गए और यहाँ पर इस्लामपुर में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी मुजफ्फर हुसैन ही थे। तो हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब के पास सीधा चलते हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए कि आप कब से राजनीति में हैं और पार्टी के किस किस पोस्ट पर हैं। ये मैं 38 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा 10 साल। 10 साल मैं यूथ कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट रहा। आज 5 साल से मैं मदर कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, पीसीसी का मेंबर हूँ। 15 साल से मैं काउंसिलर भी हूँ। बीच में 3 साल मैं वाइस चेयरमैन भी था इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी का। आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी हम जानना चाहेंगे कि पहले भी आपका परिवार कांग्रेस से जुड़ा था या आप ही पहली जनरेशन है राजनीति में? जी नहीं, मैं ही पॉलिटिक्स में हूँ। इससे पहले मेरे बड़े भाई मोहम्मद इनामुल साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। फिर हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद परिवार का पूरा जिम्मेवारी उन पर आ जाने की वजह से उसको पॉलिटिक्स छोड़ देना पड़ा। फिर वो मुझे हिम्मत दिए, आगे बढ़ाया। मैं अभी पॉलिटिक्स में हूँ। 2019 विधानसभा उपचुनाव में आप कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार थे, तो कैसी परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में उपचुनाव होना पड़ा और क्या रहा, कैसा रहा वो चुनाव, थोड़ा बताएं। देखिए, उपचुनाव से पहले हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हो गए थे, लेकिन जिस तरह से हमें लीडरों का जो है मदद मिलना चाहिए था, उस तरह से ना मिलने की वजह से वोट हमें बहुत कम मिला। लेकिन लोगों में एक उमंग था कि एक नया लीडर, एक यंग मैन पॉलिटिक्स में आए और इस्लामपुर के विधानसभा में जो है बागडोर संभाले। लेकिन क्योंकि वो उपचुनाव था, उपचुनाव होने के वजह से लोगों का रुझान तृणमूल के तरफ रहा, क्योंकि यहाँ सरकार तृणमूल का है और करीम साहब बहुत पुराने लीडर रहे हैं। इससे पहले वो मंत्री भी थे, तो उसका प्रचार में काफ़ी लोग रहे। गुलाम रब्बानी साहब, यहाँ के सभाधिपति, यहाँ के जो है आपका प्रधान लोग, आपका 11 अंचल का यहाँ का चेयरमैन, और यहाँ के मंत्री गुलाम रब्बानी के साथ साथ गौतम देव भी रहे। उसके शुभेंदु अधिकारी भी उस वक्त तृणमूल में था, वो भी रहे। उसके बाद उत्तर बंगाल उन्नयन परिषद का जो मंत्री है वो भी रहे, और कुछ जो है बंगाल के फिल्मी स्टार भी आए उनके प्रचार में। और तृणमूल वाले तो काफ़ी बीजेपी की तरफ पैसा खर्च बहाते हैं ना, तो उससे हमें बहुत कम वोट मिला। लेकिन लोगों का उमंग देख के मुझे बहुत बड़ा उम्मीद था कि सेकंड पोजीशन हमारे रहेंगे, लेकिन हमें थर्ड पोजीशन में रहना पड़ा। बीजेपी सेकंड पोजीशन में है। बहुत दिनों बाद, क्योंकि करीम साहब यहाँ कई बार से विधायक रहे हैं, तो बहुत दिनों बाद 2016 में कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी, तो फिर जीतते ही आपके ही विधायक टीएमसी में चले गए। क्यों ऐसी कंडीशन आती है कांग्रेस में कि जीतने के बाद विधायक दूसरे पार्टी में चले जाते? देखिए, जब वो कांग्रेस में थे तब उनके फॉलोअर थे हम लोग। जब कांग्रेस छोड़ के चले गए, उनका डिसीजन वो किसी से लेते नहीं हैं।
वो वरिष्ठ नेता हैं इस्लामपुर का, हम सब उनको इज्जत करते हैं, लेकिन उनका सोच एक अलग किस्म का सोच है, पुराने किस्म की सोच है। अभी जो नया दौर आया है, अभी नेता को लोग, जनता जो हर पल करीब ढूंढता है। हॉस्पिटल में है, चाहता कि नेता वहाँ पे आए, थाने पे ज़रूरत है तो वहाँ पे आए, बेटी का शादी है तो लोग वहाँ पे आए, कभी अगर बाहर आ जाता है तो नेता फील्ड में आए, बाहर आए। अभी इस किस्म का नेता लोग ढूंढते हैं। अब उनका उम्र हो चुका है, अब उनका तो हम समझा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा पार्टी में है भी नहीं। मैं अलग पार्टी से हूँ, मैं अभी नेशनल कांग्रेस में हूँ, वो अभी तृणमूल में है। इस बीच में वो रोलर छप लेके इंडिपेंडेंट में था, तो उनको कौन समझाए, यहाँ तो उससे कोई सीनियर लीडर भी नहीं है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि वो छोड़कर चले गए जीतते ही, मतलब जीतने की कुछ बीच में वो कन्हैयालाल अग्रवाल जी हमारे कांग्रेस से जीतने के बाद जी। वो मंत्री बनने के लालच में तृणमूल में चले गए। अच्छा। तृणमूल में जाने के बाद करीम साहब चाहते थे कि वो अब हमारे जगह ले लेंगे, तो उनको पार्टी में ना लिया जाए। हमारे पार्टी, हम हार गए अलग बात है, लेकिन हमारे पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। करीम साहब का कहना था कि तृणमूल यहाँ स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग हैं, हार जीत और बात है, उनको इस पार्टी में ना ले। जब उनको ममता जी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद करीम साहब गुस्सा होके उस पार्टी को छोड़कर एक नए पार्टी बनाए। लेकिन ज़्यादा दिन रहा नहीं, जब वो एमपी के लिए उसको कैंडिडेट बनाया ममता बनर्जी, कन्हैयालाल जी अग्रवाल जी को विधायक से रिजाइन देना पड़ा, तब करीम साहब को उपचुनाव में यहाँ का कैंडिडेट किया तृणमूल ने। अच्छा। इसी कारण से आप क्योंकि खुद चुनाव लड़ चुके हैं, तो हम यहाँ के स्थानीय मुद्दे जानना चाहेंगे कि इस्लामपुर विधानसभा के मुख्य मुद्दे क्या हैं, या इस्लामपुर सब डिवीज़न के ही मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, यहाँ गांव में अभी भी हालत ख़राब है। आज मैं आगडिमटी खंती इलाका में गया था एक काम से, एक आलिम से मिलने के लिए। जिस रास्ते से मैं गया, कम से कम 10 किलोमीटर रास्ता हम देखे पूरा ही कच्चा है। आज ये ममता सरकार कहते हैं कि हम लोग रास्ता बना रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज़िला में कोई काम नहीं हुआ। उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी किया वो कांग्रेस ने किया। हाँ, दीपादास मुंशी, आपका प्रिय रंजन मुंशी ने किया, क्योंकि आज गांव-गांव में जो लाइट देख रहे हैं हमारे विधानसभा में, ये प्रिय रंजन मुंशी का देन है। जब प्रिय रंजन मुंशी केंद्र मंत्री थे गोदाहाट ग्वालपखर में, उस वक्त वो विद्युत मंत्री को ला करके वो जो है लाइट के लिए उद्बोधन किया कि हम गांव-गांव जो है उत्तर दिनाजपुर का लाइट पहुंचाएंगे, और जो बीपीएल कैटेगरी का होगा उसको जो है लाइट फ्री मिलेगा, एक बल्ब वो फ्री जला सकेगा। आज हमारे गांव में जो लाइट जल रहा है, ये प्रिय रंजन मुंशी का देन है, कांग्रेस का देन है। एक बिजली का मुद्दा, और उसके अलावा बिजली ही नहीं, आज जो भी है इस्लामपुर में, आज कॉलेज है तो कांग्रेस का ज़माने का है, एस एस राय उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर थे। आज इस्लामपुर थाना है, एसडीओ ऑफिस है, जो भी है सब कांग्रेस के ज़माने में, एस एस राय के ज़माने में हुआ। दूसरा कोई क्या काम रह गया है अभी, क्या मुद्दा? अभी देखिए, यहाँ जो एक महिला कॉलेज जी। बहुत ज़रूरी है। एक महिला कॉलेज अगर हो जाए, आज बच्चियों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अभी मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिला को कहीं सुरक्षित नहीं है। महिला हर जगह असुरक्षित है। आज 7 साल का बच्ची को लेकर 70 साल का बुढ़िया तक का जो आज रेप होता है, ये ममता सरकार बोलिए या केंद्र सरकार, मोदी सरकार बोलिए, कोई भी महिला को जो है सुरक्षा दे नहीं पाता है। महिलाओं को अगर किसी ने इज्जत दिया है, सम्मान दिया है, वह कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला को बनाया था कांग्रेस ने। प्रतिभा पाटिल को पहला जो है आपका राष्ट्रपति महिला को बनाया था कांग्रेस ने। अगर महिला को किसी ने इज्जत दिया है, वो है कांग्रेस पार्टी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग बताते हैं कुछ मुद्दे, यहाँ के जो उर्दू का जो एक मामला है कि उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इस्लामपुर सब डिवीज़न में होने के बावजूद लोग बताते हैं आवेदन तक उर्दू में नहीं लिया जाता है, या उर्दू के स्कूल हैं
सही से नहीं चल रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा? देखिए, हम लोग अभी जो है कि आंदोलन चलाने एक कमेटी बनाए हैं हम लोग इस्लामपुर को ज़िला बनाने के लिए, जिसका हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। पसरुल साहब जो है उसका प्रेसिडेंट है। और हम लोग ये मुहिम 15 तारीख के बाद बहुत ज़ोर शोर से चलाएंगे इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इस्लामपुर को पुलिस डिस्ट्रिक्ट किया गया है जब 1956 में ये हम लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में थे। ये इस्लामपुर जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में था। उस वक्त स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत हम लोगों ने बिहार से बंगाल में आया, तो उस वक्त हमें जो है वादा किया गया था कि हमारे जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज हमारे रहेंगे, हिंदी उर्दू। और यहाँ जो सुविधाएं बिहार में हमें मिलती थी सारे सुविधाएं हमें यहाँ मिलेंगे, लेकिन हम लोग बंगाल में आने के बाद कोई सुविधा हमें नहीं मिला है। आज आसाम, इस्लामपुर ऐसा कुछ जगह जो है उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करार दिया गया है, लेकिन आज भी अगर हम उर्दू में एक एप्लीकेशन देने जाते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इज यू आर डिनाइड टू एक्सेप्ट माई लेटर, दे आर सेइंग आप जो है बांग्ला में या इंग्लिश में दो हमें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें जो वादा करके लाया गया था बंगाल में, आज हमारे वो वादा ये सरकार नहीं पूरा रहा है। आज बहुत सारे नए जिला बना, ये आपका जो तृणमूल सरकार आने के बाद भी बहुत जिले हुआ। आपका कालिम्पोंग हुआ, इधर जो है जलपाईगुड़ी की तरफ जिला हुआ, 24 परगना की तरफ जिला हुआ, लेकिन इस्लामपुर को जो है जिला नहीं बनाया गया। पहले जब हमारे दक्षिण दिनाजपुर जिला थे तो वो जब टूटा तो फिर अब उत्तर दिनाजपुर जिला बना दिया गया रायगंज को, लेकिन इस्लामपुर को जो है जिला नहीं बनाया गया। इसलिए हम लोग एक मुहिम छिड़ा है। अब जो है जब तक इस्लामपुर को जिला नहीं बनाया जाता है तब तक हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा मुजफ्फर साहब, क्योंकि ओवैसी बिहार में कामयाबी हासिल करने के बाद आपसे जो सटा इलाका है सीमांचल का, जब बिहार में बंगाल में आए हैं लड़ना चाहते हैं, उनकी भी चर्चा काफ़ी, तो आपके इलाके में क्या लग रहा है, उनकी वजह से आप लोगों को कुछ नुकसान नज़र आ रहा है? देखिए, हर पार्टी को लड़ने का अपना अधिकार है। लोग उनको वोट कटवा कहते हैं, दिगर दिगर बातें कहते हैं। मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं करना चाहता हूँ। मैं ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, मैं उनको दिल से इज्जत करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि एक बैरिस्टर है, पार्लियामेंट में बहुत अच्छे बोलते हैं। हाँ, लेकिन हमारे इलाका में जो है मीम का कुछ है नहीं, और मीम से फ़ायदा भी तो नहीं हो रहा है ना। बिहार में जहाँ 6 सीट या 5 सीट उन्होंने जीता, लेकिन उनके वजह से 10 सीट हारना पड़ा। आज बीजेपी की सरकार बिहार में बन गया। अगर यहाँ भी आकर के अगर मुस्लिम वोट काट के 10 या 5 सीट जीत के अगर बीजेपी को अगर सुविधा कर देता है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर पूरा बंगाल में लड़ सके तो वेलकम हम कहेंगे, ओबीसी साहब आइए आप लड़िए, वरना 5-6 सीट काट के बीजेपी को जो है फ़ायदा पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है हमारे ख्याल से। एक तरफ कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन है, दूसरी तरफ टीएमसी है, इससे भी तो वो डिवीज़न हो के बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। जी नहीं, इस बार का गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से मैं ओवैसी साहब से अपील करना चाहूँगा, उन्हें इसी गठबंधन के साथ अपना गठबंधन करने के लिए, जब वामफ्रंट और कांग्रेस का जो गठबंधन हो रहा है वो आकर के इस गठबंधन में जुड़ जाए। उसका मालदा मुर्शिदाबाद में अगर अच्छा है तो हम कांग्रेस और सीपीएम को भी कहेंगे कि मीम को भी भाई वहाँ कुछ जगह दिया जाए, वरना ये सीट काट के बीजेपी को बढ़ावा देना हमारे लिए नुकसानदायक है।